कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम हैं और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। जनसुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर 5000 किलोमीटर की यात्रा पर हैं और इस दौरान वो जगह जगह पर तमाम ज़िलों में जो है वो घूम रहे हैं। इस वक्त अभी जो उनकी यात्रा है वो बेतिया चंपारण में ही चल रही है और इसी दौरान एक जगह पर जहां पे वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार पर उन्होंने कहा है कि वो एनडीए छोड़कर जिस पद के लिए फिर से महागठबंधन में शामिल हुए हैं तो नीतीश कुमार वो पद क्यों नहीं छोड़ देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के बी टीम को लेकर के भी अपनी बातें रखी हैं। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के हमले पर। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फार्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम हैं और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे। बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए। स्थिति उससे बदलेगी और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तक बात जाएगी। आप पर निर्णय छोड़ते हैं। अब 2 बात अंतिम, क्या आपकी नजर में बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए कि? तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, उन्होंने स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा और हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि किसी भी वक्त वो पलटी मार सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो ऐसे ही पलटी मारते रहेंगे और बिहार को गर्त में ढकेलते रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री
पद के लिए जब वो बार बार पलटी मार रहे हैं तो उन पद को भी क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।